संतोष में धर्म आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की और नाचित विचार। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज, जासु बचन रवि कर निकर। महामोहतम कुंज, जासु बचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, सत्संग में शांति को धन्य कहा गया है। सत्संग में शांत चित्त होकर के बैठना चाहिए। जो व्यवस्थापक लोग व्यवस्था करते हैं, बैठाते हैं, उनको भी चुप होकर के इशारा से बैठाना चाहिए। उनकी आवाज़ भी नहीं निकलनी चाहिए। गुरु महाराज की वाणी कि अपने चुप रहिएगा तब न लोगों को चुप कराइएगा। अपने बोलते रहिएगा, लोगों को कहेगा चुप होने के लिए तो प्रभाव पड़ेगा नहीं। इसीलिए चुप होकर के बैठाइए और शांत चित्त होकर के संत वचनों को श्रवण कीजिए। यह साधारण चीज नहीं है। 2 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम था यहाँ। अब यह अंतिम समय का है सत्संग। समय जाने में देर लगती है नहीं, गिनते गिनते समय समाप्त हो जाता है। देखते देखते समय बीत जाता है। इसीलिए समय का बड़ा महत्व है, बड़ी कीमत है। इस वास्ते सत्संग में आए हैं, माता लोग भी आई हैं, चुप होकर के और ध्यान पूर्वक सत्संग के वचनों को श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। अभी सुने हैं पाठ में सब कर्मत खगना। अच्छा, कागभुसुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद श्रवण किए हैं। जो बढ़िया से सुने होंगे उनको स्मरण होगा, ख्याल में होगा पाठ क्या हुआ है। कागभुसुंडी जी और गरुड़ जी का संबंध सुख के संबंध कि हम और आप जितने हैं अभी देखिए प्रत्यक्ष में सुखी हैं कि दुखी हैं, विचारिए। कोई आदमी ऐसा होगा जिसको पूछने पर अपने मन से यह कहे, पूछने पर या अपने मन से कि हम बहुत सुखी हैं। कोई आदमी ऐसा मिला है? आपको ही नहीं। इसीलिए कि अभी संसार में हम लोग जितने हैं सब कोई दुखी है, कोई सुखी नहीं, सब दुख के समुद्र में पड़े हैं। इसीलिए कबीर साहब जैसे
महान संत को कहना पड़ा, उनका अनुभव वचन है। कबीर साहब कहते हैं, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उनका अनुभव वचन है। शरीर धारण करने पर जो कोई शरीर को धारण किया, कबीर साहब कहते कोई सुखी नहीं देखा गया। क्यों? ऐसा उन्होंने क्यों कहा? बैठ जाइए, प्रवचन से बाधा वहीं बैठ जाइए। क्यों ऐसा कहा, इस पर ध्यान दीजिए। तन धर, तन माने शरीर, धर माने इसको धारण करके, जो जीव किसने धारण किया है शरीर को? इस शरीर को धारण करने वाला कौन है? आप हैं, चेतन आत्मा। आपने धारण किया है, आपको शरीर मिला है, या आप शरीर को पहने हैं। कबीर साहब कहते हैं, जैसे शरीर को जिस जीव ने धारण कर लिया वो दुखी हो गया, उसी समय दुखी हो गया। अब आप कहिएगा कैसे? कैसे? तो देखिए, जैसे जीव को शरीर मिला, या जीव शरीर में आके बजा रहा, फंसा, तो उसको क्या सब होने लग गया? भूख लगती है। भूख लगती है कि नहीं? प्यास लगती है कि नहीं? पैखाना लगता है कि नहीं? पेशाब लगता है कि नहीं? कि नहीं लगता है? कहिए, लगता है। किसको लगता है? ये शरीर को लगता है, नहीं कि आपको। ये विचारने का, इसको विचारिए थोड़ा गंभीरता से। अब पेशाब किसी का बंद हो जाता है, देखते हैं ना, क्या दशा होती है? एक सज्जन का पेशाब बंद हो गया, एकाएक चिल्लावे चिल्लावे, बाप माए बाप चिल्लावे। उसको हॉस्पिटल ले गया, तब पाइप लगवा करके पेशाब करवाया, तब सही हुआ वो। देखिए है दुख, कैसा शरीर है, इसमें पेशाब लगेगा, पैखाना लग जाएगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, और कुछ होगा? हाँ, अनेक प्रकार के रोग लगेंगे, अनेक प्रकार की व्याधियां लगेगी शरीर में। सोचते जाइए, और कुछ होगा? इसका मरण भी होगा, इसका अंतकाल बुढ़ापा भी आएगा, शरीर बूढ़ा होगा। वो बूढ़े शरीर में आप पड़े हैं, धारण किए हैं शरीर को। कभी सुख से रहिएगा, भूख लगना दुख है, प्यास लगना दुख है, पैखाना लगना दुख है, पेशाब लगना सब दुख है, रोग लगना दुख है, बुढ़ापा का आना दुख है। अब फिर मरण काल आएगा, वो क्या है? सुख है। कहिए, इस शरीर का लक्षण है, इस शरीर में आप आए हैं, इसीलिए इस शरीर का नाम संतों ने, ऋषियों ने रखा है दुखालय। इसका नाम क्या है? दुखालय। और उसमें आप आए हैं जीव, तो दुख मिलेगा कि सुख? कहिए तो दुख नहीं मिलेगा। एक बार हम जा रहे थे, भग्गू सिंह के जहाज पर बैठ करके बराड़ी घाट, बाढ़ के समय बैठे, और साथी लोग थे। एक बूढ़े बाबा बड़े हुट्ठी थे, वो भी साथ में थे। हम लोग छत पर बैठे, बेंच पर। उस बूढ़े बाबा ने कहा कि हे यहाँ नहीं बैठेंगे, ये चबूतरा पर बैठेंगे। कौन चबूतरा थी वो? उसी पर चिमनी लगी थी। चिमनी जिसो की वाष्प निकलता है, वाष्प निकलता है, धुआं नहीं, वाष्प। धुआं तो अलग निकलता है इंजन से, वाष्प जो निकलता है बन करके वो गर्म हो जाता है, तप्त हो जाता है। कि धुएं आप ही कहिएगा, धुएं को ख्याल हो नहीं उतना, भूल के धुआं ही निकलता है मोटा। उसमें चबूतरा बना दिया था, उस पर जाके बैठ गया। गर्मी का महीना, आषाढ़ का महीना, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जा रहे थे। अब उसको इतनी गर्मी लगे, तो हमको क्या कहे वहाँ से, बाबा यो बाप रे बड़ गरम लागे ठंडा में। गुड़ यही के हमके काहे में गर्मी लगेगा? कहा क्यों गर्मी लगेगी? हमके हिंस विचारने का विषय है।
बैठे हैं चिमनी के पास, वो तप्त है, गर्म है, और उसकी गर्मी आपको लगती है। गर्मी के पास बैठे हैं, कहते गर्मी क्यों लगती है? कहिए, कहीं चिमनी में गर्मी है, कहाँ से भिड़ा के देखिए, जैसे हाथ निकट ले गया इतना ताव लगा के धड़फड़ा के आके भागा। दुख होता है। क्यों दुख होता है? दुखी क्यों है? दुख के आले में, दुख के घर में आप बैठे हैं तो दुख किसको लगेगा? बैठे हैं आप, दुख किसको लगेगा? आपको लगेगा कि यही सब दुखों की जड़ यही शरीर है। शरीर है, एक ही बार शरीर में नहीं आए, बार बार जन्म मरण आपको भोगना पड़ता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा यह दुखालय है। संपूर्ण दुखों से अगर आप छूटना चाहते हैं, सब दुखों से, जड़ मूल से दुख को नष्ट करना चाहते हैं, तो संत लोग क्या कहते हैं? तब आपको क्या कर, आप ही कहिए तो क्या कीजिएगा? तो आप भी जवाब आप दे सकते हैं। इतना सुनने के बाद वो बाबा को चिमनी के निकट गर्मी लगी तो उनको गर्मी से बचने के लिए क्या करना पड़ा? वहाँ से हटना पड़ा। शरीर दुखालय है, शरीर में ही सब दुख आपको भोगना पड़ेगा, तो आपको क्या करना होगा? गुरु महाराज ने कहा आप भी विचारिए। इसलिए शरीर से आपको अलग होना पड़ेगा, छूटना पड़ेगा। जब तक शरीर बंधन से नहीं छूटिएगा तब तक आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। जब तक यह शरीर है तब तक इसमें भोगते हैं, इसमें जो कर्म करते हैं, कर्म के मुताबिक फिर मरण होगा, शरीर बूढ़ा होगा, शरीर मरेगा, फिर कर्म के मुताबिक आपको शरीर मिलेगा। 84 लाख किस्म का शरीर है, कल पाठ में सुने थे। उसमें तो और भयंकर दुख होगा। क्यों? वह भी दुखालय है, ये दुखालय में है, शरीर दुखालय, मनुष्य शरीर है। इसमें दुख सुख का निवारण कर भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, अपनी व्यथा को, अपने दुख दर्द को किसी के सामने कह के व्यक्त भी कर देते हैं। लेकिन पशु शरीर में कोई दुख होगा तो आप व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकिएगा, कह सकिएगा? सोचिए थोड़ा, तब कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा। इसीलिए संत लोग कहते हैं यह शरीर भी दुखालय है, लेकिन इस शरीर में छूटने का प्रबंध है। इस शरीर से दुख का निवारण कर सकते हैं आप, बराबर बराबर जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन करेंगे तब होगा, सुखी हो सकते हैं। यह शरीर ऐसा है, जिस व्यवस्था से, जिस कर्म के करने से, जिस क्रिया के करने से, जिस काम के करने से शरीर के सारे बंधनों से आप छूट जाइएगा, उसी का नाम है भक्ति। उसी को क्या कहते? उसी को कहते भक्ति। भक्ति कीजिए, ये दुखालय से निकल जाइए, आपको परम सुख मिल जाएगा। दुख का निवारण हो गया, और जब दुख हट जाएगा तो क्या आवेगा? दुख जब हट गया तो क्या आवेगा? सुख आ गया। दुख गायब, सुख आ गया, यही सब है। इसी को हमारी गुरु महाराज पदावली में रोज भोर में हम लोग गाते हैं। क्या गाते हैं? जीव आत्मा, आप जो हैं सो कौन है? जीव आत्मा सर्वेश्वर का अभिन्न है। आप साधारण चीज थोड़े हैं, ईश्वर के अंश हैं। इसी को तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भय गुसाई, बंद हो कीर मड़कट के नाई। ईश्वर के अंश, लेकिन शरीर में आकर के बंध गए। इसको गुरु महाराज ने गद्य में समझाया,
जीव आत्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, लेकिन मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। आवागमन का चक्र माने जन्मना और मरना, चक्र चलता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर भक्ति से करने से क्या होगा? ईश्वर की भक्ति कीजिएगा तो सब बंधनों से, सब शरीरों से आप छूट जाइए। ईश्वर की भक्ति ऐसी भक्ति जैसी भक्ति संत लोग बताते, तो उस तरह की भक्ति कीजिएगा तो शरीर के सब बंधन से आप छूट जाइएगा। गुरुराज कहते हैं जब सब बंधन से छूट जाइएगा तो अकेले हो गए, अकेले फ्री हो गए। आप पे खाना, पेशाब, भूख, प्यास, रोग, व्याधि, बुढ़ापा, जन्मना, मरना, ये सब आपका गायब हो जाएगा। कहिए आपको कैसा सुख मिलेगा? अखंड सुख, शांतिदायक सुख, शाश्वत सुख मिल जाएगा। कहिए ऐसे संसार में जो सुख भोग रहे हैं वो तो क्षणिक हैं। दुख में पड़े, भजन करने से सुख मिलेगा, भक्ति करने से सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसा काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इतना आकर्षण लगा हुआ है संसार में, उस आकर्षण में हम भूल जाते हैं। थोड़ा चटक मटक वाला सुख, विषय सुख, जिसे बड़ा आकर्षण है, विषय सुख के भोग में लगे रहने के कारण या जो भक्ति वाला काम है, सारी संसार से छूट जाने वाला काम है, वो हमसे ठीक नहीं हो पाता है। परिणाम क्या होगा? फिर शरीर छूट जाएगा, फिर 84 लाख शनि में जाना पड़ेगा। भोगते 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 हपस जाइएगा। अभी तो हपस गए हम लोग, बराबर में सुना दिया कर। हपसे हैं कि नहीं? दम मारे हैं? कभी दम मारने का मौका है? नहीं। जन्मिए फिर मरिए, और जब तक जीवन में खटते खटते काम धाम रोजगार सुखी होने के करते करते 25 हो जाइएगा। गुरु महाराज की वाणी माया है। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतों ने। आपका जो उद्धार होगा, आप जो का जो कल्याण होगा, आप जो अखंड सुख चाहते हैं, इस सब बंधनों से छूटना चाहते हैं, तो छूटने का रास्ता, दरवाजा आपके शरीर के अंदर में ही लगा हुआ है। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतों ने। वैसे संस्कृति संताप से कांप रहे। देखिए हालत क्या है हम लोगों की। संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँफ रहे। हाँफना मन हपस रहे, हाँफ रहे। संस्कृति संताप से, संस्कृति मन संसार, और संताप मन उसका कष्ट। संस्कृति संताप से कांप रहे, कंपित हो रहे हैं। आप भव भौर भ्रमत जीव, भव भौर घुरनी में जो घूर रहे हैं चक्कर में, हाँफ रहे, हपस गए। संत लोग को बड़ी दया आती है। संत लोग आते हैं, हम लोग को ढाढ़स देते हैं। हम हपसे हुए मानव को, हपसे हुए जीव को संत लोग क्या कहते हैं? तिन्हें ढाढ़स दे समझाई कहे, गुरु नाम सुमर। एक कोई उपाय नहीं, नाम का सुमरण कीजिए, गुरु की भक्ति कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए। दूसरा हपस गए। कभी कभी मैं सुनाता हूँ, पहले तो हम मोटरसाइकिल से भी जाते थे, उसके पहले पैदल, टमटम, बैलगाड़ी से चलते थे। उस दिन मोटरसाइकिल से चले। रंग बिरंग का लोग आवे लेने के लिए, युवक लोग भी आवे। एक युवक आया लेने के लिए, बड़ा घर फड़िया था। मोटरसाइकिल पर बैठे, लेके चला। और उस समय सड़क कितनी अच्छी थोड़ी थी,
बहुत तो नई नई कच्ची सड़क पक्की बन गई है। अब पहले तो बेसिक कच्ची सड़क, अब पक्की भी तो मुख्य सड़क। तो कच्ची में जो ले जाए ना तो कहीं कहीं हुच्चा हुच्ची रहे, वो जो हाँके ना इतनी जोर से हाँके, हुच्ची में जो गाड़ी पड़ जाए हमारी चूतर घसक किधर चले। एक बगहा हो गए। कैरियर पकड़ के चूतर को फिर ठीक किए, बीच में लाए, और जब तक में बीच में लाए तब तक तीसरी चुब्भी में गिरा दिया। फिर चूतर घसक किधर। संभालते संभालते हम बेक्कल हो गए, हपस गए, दमेन मारने दी, इतनी तेजी वहाँ के थोड़ा राहत दे तब हपस गए हम। लास्ट में अंत में हम आजीज होके कहे, भाई मोटरसाइकिल वाला थोड़ा हमको दम लेने दो, मोटर गाड़ी को रोको साइड करके। क्या हुआ बाबा? अरे क्या होगा, तुम जो हाँकते हो ना, चुब्भी में झचाक से गाड़ी गिरती, हमारी चुतर इधर घसल जाती, अकबगा। अब फिर संभाल के बीच में लाते हैं, जब तक संभलते हैं तब तक दूसरी चुब्भी में गिराते हो, फिर दाएं हम इधर हो जाते हैं। हम बहुत देर से संभालते बेक्कल हैं, आपस में थोड़ा रोको, दम लेने दो। हाँ बाबा क्या कहें, हम तो आप हैं ना तब इतना हाँकते हैं, आप नहीं रहते न अभी तो हम तो गांव पहुँचे रहते। नहीं थोड़ा कम हाँको, दम मारने दो, थोड़ा जिराए, दम लिए न तब आ। क्या समाचार है बाबा? हमके समाचार तो पहले से थोड़ा बढ़िया है, थोड़ा लेकिन और कम हाँको तो और बढ़िया समाचार रहेगा। समझे ना? हनुमान जी को प्रणाम करे, डेग डेग पर मूर्तियाँ हैं ना हनुमान जी की जगह जगह, ऐसे हैंडल पकड़े हुए हैं, कभी जाए सर को इधर झुका दे, कभी इधर झुका दे, कभी आगे झुका दे। हम तो पूछ गए, तो उसको पूछ, अरे हाँकते हो तो माथा इधर कभी इधर कभी आगे घुमाते हो, झुकाते को कोई बात है क्या? नहीं, देखिए बाबा हनुमान जी को प्रणाम करते हैं तो हम कि इससे प्रणाम करने से हनुमान जी खुश होंगे, तब कैसे करेंगे? अरे मोटरसाइकिल को रोको, वहाँ उतरो, ठेहुनिया पाड़ के छिया बाबा, इतना प्रणाम करने की छुट्टी है हमको? भर डिगे पर हनुमान जी प्रणाम करते करते तो हम ही गाँव में हपस जाएंगे बाबा। इस तरह से हम आप भी 84 का चक्कर भोगते हपस क्या दशा है। बाहर में जो 5 विषय भोगते हैं, जो कल मैंने सुनाया था, उससे क्या सुखी हो गए अभी तक? नहीं। क्या सुखी हो जाइएगा? नहीं। खाने पीने ओढ़ने रहने सहने का खूब प्रबंध बढ़िया है, लेकिन ये जो हम सुनाए, पेशाब लगना, पैखाना लगना, भूख लगना, प्यास लगनी, रोग व्याधि का लगना, क्या खाने पीने से बीमारी छूट जाएगी? जन्मना मरना छूट जाएगा? नहीं। बड़े धनी हैं, बड़ी सुखी संपन्न है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन यह जो सुने शरीर में, इसका जो यह गुणधर्म है जिसमें आप रहते हैं, वह गुणधर्म आपको व्याप गया है। क्या उससे छूट जाइएगा? नहीं। उससे छूटने का उपाय हमारी गुरु महर्षि ने कहा, पदावली बड़ा हम लोग पढ़ते हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र, दूसरा कोई उपाय नहीं। बाहर का जो प्रबंध करते हैं बाहरी प्रबंध है, बाहर से आप ठीक ठाक रहिएगा, लेकिन इस दुखालय से छूटने के लिए, अखंड सुख की प्राप्ति के लिए, शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना होगा? वह सुख प्रभु में है, परमात्मा में है, इसलिए परमात्मा की भक्ति आपको करनी होगी। इसको गठरी बांध, दूसरा कोई उपाय नहीं। अब भक्ति भी कैसी? भक्ति भी करते हैं लोग बहुत तरह से, हैं? वो भक्ति करते हैं देखा देखी भक्ति से। एक बुढ़िया थी, पूज्य श्रीधर स्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाए थे हमको। अरे क्या करेंगे, बुढ़िया बाबा को निमंत्रण दे के ले गई। नहीं, एक दूसरे साधु के बारे में बाबा, अब बाबू के साथ घटना घटी। महीना था बैसाख का, बाबा को ले गई बुढ़िया, गरीब थी बेचारी, बहुत शौक से बाबा के लिए
दही का प्रबंध की थी, चूड़ा भी बढ़िया से कूट के रखी थी, बाबा को खिलाई। चूड़ा दही चीनी 10 बजे दिन में। और गर्मी तो उतनी ही थी, बाबा जो खाते थे ना, तो बुढ़िया बेचारी ताड़ वाला पंखा लेके बाबा खूब बस बहुत सेवा की। बाबा की विदाई हो गई। उसके बगल में भी एक बुढ़िया थी, वो भी गरीब थी। आई बुढ़िया उससे कुछ अमीर थी। वो बुढ़िया को भी शौक हुआ कि बाबा को कितना सौभाग्य है, हमारी पड़ोसिन बुढ़िया चूड़ा दही खिलाई, पंखा भी झेली, सौभाग्य उसको मिला। मैं भी बाबा को लाऊंगी अपने दरवाजे पर, चूड़ा दही खिलाऊंगी, अब खड़े खड़े पंखा झेलूंगी। संजोग ऐसा लगा, बाबा से समय ली बुढ़िया, बाबा समय दिए। कौन महीना? माघ महीना, ठंडी का महीना। अब बुढ़िया को चूड़ा दही खिलाना है बाबा को, और बाबा उसके हाथ स्नान करके ध्यान करके तब चूड़ा दही खाएगी। और बुढ़ियों ले ली समय। बाबा को बुढ़िया कहते, बाबा स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए, तब न खिलावेंगे, जमावेंगे आपको। बाबा स्नान कर लिए, कपड़ा वपड़ा बदल के ध्यान किए। करची की टट्टी, हवा स्पर्श, पछिया हवा की सिट्टी वहीं पर दे दिया आसन। बाबा बैठे खाने के लिए चूड़ा दही चीनी। अब बुढ़िया ले आई ताड़ वाला पंखा पड़ोसिया के मांग के। अब बाबा को तो अपने ठंडी लग रही है, कम्बल भी नहीं ओढ़े, पछिया की सिट्टी चल रही है, नहवा के तब चूड़ा दही दी। सब व्यवस्था कैसी है? अब बुढ़िया पंखा लेके होना से बाबा कहते, बुढ़िया जान मारेगी तुम। एक तो माघ महीना, चूड़ा दही का भोजन, भोरे में स्नान करवाई, अब पछिया की सिट्टी पर बैठा दिया। दही चूड़ा अपने ठंड होता है, अब तुम जाके उठल पंखों होती है। नहीं बाबा, होंकी भी करेंगे। वो बुढ़िया जो होंकी थी उसको रोके थे, हम गरीब हैं इसीलिए बाबा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। पंखा होंक होंक के खिलाऊंगी, खाइए बाबा, आराम से खाइए। अब बाबा को तो थर थर ही लग गई, दांत पर दांत कट कट गए। अब बुढ़िया कहती, खाइए बाबा खाइए, दही चूड़ा, दही भी खूब बढ़िया, खाइए बाबा। बाबा सोचने लगे, बुढ़िया ये जान मारेगी लगता है। तब बाबा ने अपने सेवक को कहा, क्या करोगे? एक कम्बल लाओ, जल्दी कम्बल ओढ़ाओ। तो बाबा कम्बल ओढ़े, तब बुढ़िया सेवा की। ऐसी सेवा रही, बढ़िया सेवा रही। खिलाई पिलाई तो बढ़िया बात है, लेकिन कितना कष्ट हुआ बाबा को, यह देखिए, यह ठीक बात नहीं है। तो हमारे गुरुभाष क्या लिखते हैं? ये दुख जो हम लोग भोगते हैं संसार में, इतना दुख है, इस दुख से छूटने के लिए गुरुभाष कहते हैं भक्ति भी करो। तो कैसी? वो बुढ़िया वाली भक्ति। भक्ति मैंने क्या होता है? सेवा। बाबा को सुख मिला कि दुख? दुख मिला, सुख नहीं मिला। लेकिन बाबा थे, बुढ़िया ना समझ थी। बाबा किसी तरह से खा पी के भागे, और तुरंत घोड़ा का पर्वत घोड़ा जाके सुख मिला। तो परमात्मा की भक्ति कौन चीज से करेंगे? चूड़ा दही से, केला से, पेड़ा से। एक जब मंच पर बैठे थे, एक बूढ़ी माई आई, पंसलवा का प्रसंग, पंसलवा गाँव। एक लोटा तांबा के लोटा में पानी लेके आई, हमको कहती है कि बाबा जल ढार करेंगे। हम लोग जल ढार करेंगे। हम माथा झुका दे कि ढारो जितना ढारना। तो 2-4 गो सत्संगी आए बुढ़िया को पकड़ के, यही सब बाबा को जल ढालते हैं ना, भोला बाबा को। यह भी भक्ति है, लोग भक्ति करते हैं। कितनी कमी है समझदारी में। इस भक्ति से क्या? शरीर बंधन से जीव छूट जाएगा, शरीर बंधन छूटेगा। इस बंधन से शरीर बंधन, इस भक्ति से शरीर बंधन नहीं छूटेगा। हमारे गुरु ने कहा भक्ति भी करो तो कैसे? वहाँ लिखा गया है, सिद्धांत में लोग पढ़ते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और
सुरत शब्द योग द्वारा भक्ति करके इन 4 क्रियाओं के द्वारा जब भक्ति आप कीजिएगा तब क्या होगा? अंधकार, प्रकाश और शब्द की प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र मोक्ष, यह भक्ति है। अब तो सत्संगी लोग भी बहुत भटक गए हैं, सत्संगी माई लोग भी बहुत भटक गई है। एक बुढ़िया आई रोती हुई, हमको कहती बाबा, हम बैठे थे कुर्सी पर, धूप लगा दी थी। बुढ़िया आती है, बाबा हाँ अनर्थ हो गया है बाबा। अनर्थ क्या हुआ है? गुरु महाराज राते में जल गए। हमको कहते गुरु महाराज राते में जल गए। गुरु महाराज जल गए? कौन गुरु महाराज जल गए? तब मालूम पड़ा कि गुरु महाराज का जो फोटो प्लास्टिक पैक किया हुआ था वो फोटो जल गया। कैसे जल गया? वो बुढ़िया वहाँ पर दिया जलाई थी, दिया जला करके वहाँ सांझ बत्ती दी थी। आज संजोग से कपड़ा लपक करके हवा में उस पर कपड़ा मार धर लिया, फोटो वो जल के भसा। अब बुढ़िया जार बजार रो रही है। मैंने कहा कैसे कैसे जला, सब बात बताई। तो मैंने कहा कि देखिए गुरु महाराज नहीं जले हैं, गुरु महाराज का फोटो जला है। फोटो जला है, नहीं कि गुरु महाराज जले। ये भी भ्रम है लोगों को। फोटो जला है कि गुरु महाराज जल गए। वहाँ पर धूप बत्ती जलाना, दीपक जलाना, ये सब संत मत की भक्ति नहीं है। शीतल प्रसाद चढ़ाना, केला चढ़ाना, मिश्री चढ़ाना, ये सब संत मत की भक्ति में दाखिल एकदम नहीं। आपकी श्रद्धा आप चढ़ाइए, यही बहिर्मुखी भक्ति है। इस बाहरी पूजन से आपका दशम द्वार नहीं खुलेगा। शरीर बंधन से हम नहीं छूट सकते हैं, अंधकार को पार नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो संत मत के अनुयायी हैं, इन सबों से अपने आप को अलग करके करना क्या है? भक्ति में जप करना। पहला काम है जप कीजिए। मंत्र मिला है ना, मंत्र को जपिए। जप से सिद्धि की प्राप्ति हो। जपात सिद्धि, जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि योग की क्रिया कीजिए। अंत में जो इस योग्य हो गए, नादानुसंधान क्रिया कीजिए। इन क्रियाओं के करने से क्या होगा? आपका ऊर्ध्वगमन होगा, ऊपर उठेंगे। ऊर्ध्वगमन से आवरण का भेदन होगा। आवरण भेदन का मतलब क्या हुआ? एक शरीर से छूटकर को वेद कर दूसरे में, दूसरे को वेद कर तीसरे में, वेदते वेदते आपकी गति अंदर में हो जाएगी, ऊपर उठिएगा। यह न भक्ति है। ऐसी भक्ति कीजिए। इस भक्ति से कुछ होना जाना नहीं है। इसी को काकभूषण जी महाराज ने कहा, जो इस तरह की भक्ति करेगा वह शाश्वत सुख को प्राप्ति करेगा। जो इस तरह की भक्ति नहीं करेगा वह संसार चक्र में घूमता रहेगा। गुरु महाराज की वाणी माया है। अहो भक्त सार भगति करो। गुरु महाराज की वाणी मानिएगा ना। आज्ञा समनसु साहिब सेवा, आज्ञा पालन के समान दूसरी सेवा सदगुरु की, ईश्वर की नहीं, आज्ञा का पालन। गुरु महाराज क्या कहते हैं? असार भगति करी तो संसार भरमत रही। असार भक्ति करेंगे तो संसार चक्र में घूमते रहेंगे। अब भक्ति श्रम निष्फल, भक्ति में जो मेहनत की है वह मेहनत आपकी निष्फल हो जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं, बाहर भरमन अहो भक्त छारु बालक खेल हो। हे भक्त बच्चा का खेल छोड़ो। उम्र कितनी है? 80 वर्ष की उम्र है, 80 वर्ष की। अब काम कैसा करते, कौन भक्ति करते हैं? जो बचपन में किए हैं बच्चा वाला खेल अभी वही करते हैं। इसी गुमा कहते इस खेल को अब छोड़िए। ओ भक्त छारो बालक खेल हो, ये बच्चा का खेल छोड़िए। बच्चा का खेल क्या है? बाहर भ्रमण बाल खेल जैसा।
बाहर भ्रमण बाहरी भक्ति जो करते हैं कि बच्चे के खेल के समान है, उम्र है 80-85 की, लेकिन बाहरी भक्ति करते हैं। तब गुरु महाराज क्या कहते हैं, अहो भक्त सर्वेश्वर सर्वमय हो, हे भक्त ईश्वर जो है सब जगह, कहीं बेसी कहीं कमी सोने, सब मह भरपूर। दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? सब जगह प्रभु हैं, आपके अगल बगल प्रभु हैं, दिखाई क्यों नहीं पड़ते? कहते हैं गुरु महाराज त्रिपट कारण दूर, 3 पर्दों के कारण परमात्मा दूर है। ये 3 पर्दे जो लगे हैं आपके अंधकार प्रकाश सब, इसको समझना है। ये 3 पर्दों के लगे रहने के कारण परमात्मा दूर है। तो क्या करना है आपको? प्रभु का दर्शन करने क्या करना है? घट त्रिपट खोलू हो, घट में जो 3 पर्दे लगे हैं उसको खोलिए। कहिए पर्दा है भीतर में, आप भी हैं अंदर में, अब काम करते हैं बाहर में, तो पर्दा खुलेगा? 3 पर्दे खुलेंगे नहीं। इसीलिए घट त्रिपट खोलो, घट में जो 3 पर्दे लगे हैं वो 3 पर्दों को खोलने का प्रयास, यही है भक्ति असली। बाहर की भक्ति से आपका कल्याण होने वाला नहीं है, सब मेहनत निष्फल। इसी को बाबा कबीर अपनी वाणी में कहते हैं, करो जतन सखी साईं मिलन। साईं मिलन ईश्वर प्रभु, वह जतन करो जिससे परमात्मा का दर्शन आपको। आई जो करते हैं गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया तजिदे बुद्धि लड़कैयाँ खिलन की। देखिए ये लड़का का खेल, लड़कैयाँ बच्ची लोगों का खेल है, इसको छोड़ दीजिए। उम्र 80 बरस की हो गई है, अब तक जलधार नहीं छूटा है। कितना कहा जाएगा, संत लोग कितना सुनाते हैं। देवता पितर भूया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की। 84 के शरीर में जाना है तो ये मार्ग बढ़िया है। अगर आपको 84 में जाना है जाइए। इसीलिए एक बुढ़िया थी, आज का प्रसंग बुढ़िया वाला सुना है। बूढ़ी माता जी बहुत सभ्य परिवार की थी, देखने सुनने में बहुत बढ़िया थी बेचारी, लेकिन उम्र थी कितनी 85 वर्ष की। दुर्गा की बड़ी भक्ति करती, दुर्गा माता की, श्री दुर्गा जी की भक्ति बहुत करती। 10 पूजा में नित्य घर से जाती थी, साज में फूल भर के दुर्गा माई की पूजा करती, खूब करती थी। संजोग से एक ही पुत्र था, पुत्र की शादी हो गई थी, अब बुढ़िया द्विरागमन कराई तो पतोहू आई घर। अब पतोही सभ्य परिवार की थी, बहुत कुलीन परिवार, अच्छा परिवार, और सत्संगी परिवार की थी। उसकी पुतोह जो है सत्संगी परिवार, ध्यान भजन करती थी। आई इस हिसाब से लाई थी कि दुर्गा जी का पूजा, दुर्गा जी की पूजा भोर से शुरू। बूढ़ी माता जी कहती हैं पतोहू से, देखो आज से पूजा शुरू है, पहली पूजा है आज, तुम आ गई हो, साज में फूल तोड़ के लो, जल लो, गंगा जल लो, सब सामान लो, चलो पूजा कर लेंगे। और दुर्गा जी का मंदिर जो था गांव से दूर में था, बाहर में था। अच्छा दीवार से मंदिर घिरा था। अच्छा दीवारी जो मुख्य गेट लगा हुआ था दरवाजा, उस पर इधर से भी दहाड़ता हुआ सिंह की संखमरमर की मूर्ति लगी थी। उसकी पुतौह जो थी शादी में आई थी, सब देख ली थी, घूम फिर के मालूम था। बुढ़िया को समझाती है अपने सासू को, सासू जी ये जो इतना एक एक साज फूल के दुर्गा माई को आप चढ़ाती हैं, इससे क्या आपका कल्याण हो जाएगा। गुरु से जुक्ति जान के अंतरी भक्ति की तो समझान बुझान कर दी है। बुढ़िया को बड़ा कष्ट हुआ, हमारी उम्र 85 बरस की है, तुम्हारी उम्र कितनी है? हम ही दोबारा दुरागमन करके तुमको लाई हैं,
हम ही को तुम बुद्धि सिखाती हो, आज से ज्ञान सिखाना शुरू कर दी। हम कम बुझते, हमसे तुम बेसी बुझेगी। लेकिन वो जो थे उसकी पता हो बहुत सभ्य परिवार की थी, उनको कष्ट हो गया, माफ़ी, अच्छे सासू जी माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। उस दिन तो पूजा करके जाने लगी, उस दिन फूल तोड़ के लाई, सब सामान ली, जा आगे आगे सासू जी और पीछे से हो पुतो। वो दिमाग में सोच ली, ऐसे डायरेक्ट कहने से इसके ऊपर उसका असर नहीं होगा, कोनो हिसाब से समझा करके कहना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समझे? अब देखिए क्या करते पुतो। सासू तेज गति से बोलती थी, धीमी गति से। सासू चली गई दुर्गा मंदिर की चहरदीवार के गेट के सामने, और उसकी पोतो बहुत दूर में खड़ी है, आ नहीं रही है। उलट के देखती है, वही है। कहती है कि पगली, अभी तक तुम वहीं है, मैं बूढ़ियों की यहाँ आ गई और तुम वहीं आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। वहाँ से क्या कहते, ढोंग धर ली, ढंग धर ली। क्या कहते, अरे राम सासू जी, वहाँ मैं नहीं जा सकती हूँ। पगली क्यों नहीं आएगी, क्या है? अरे राम, वहाँ तो गेट पर इधरो सिंह उधरो सिंह, मुँह बाए हुए, वहाँ जाने पर अगर कहीं खा जाए वो तब क्या होगा? सासू कहती पगली है, इतनी उम्र हो गई, हम ही को बुद्धि सिखा दी, इतनो ज्ञान नहीं का असली सिंह नहीं तो नकली सिंह है, नकली सिंह है पगली, ये तो संगमरमर का सिंह की मूर्ति है। तो नहीं सासू जी, मेरा हृदय काम नहीं कर रहा है, हृदय कंपित हो गया है, हम नहीं जाएंगे। उसकी सास की करती, क्या करती, कुदक के चली जाती वहाँ, सिंह की दाढ़ी पकड़ ली, मुंह मार, देखो तो पगली, देखो तो दांत पकड़ लिए, तोड़ देंगे दांत को। शंख मर गई, कुछ करेगा? असली सिंह थोड़े है। हो जब बढ़िया से समझाई, तब धीरे धीरे आई, अंठा मंठा के, तुम भी दो तो हाथ, देखो तो सिंह क्या कर, हाथ को दिला दिया। हाँ सही सासू जी, ये तो पत्थर की मूर्ति है सिंह की, असली सिंह, तब पगली है तुम, चलो चलो चलो। गेट के अंदर घुसी, दोनों सास पुतो, अब कुआं पर जाके पानी उनी भर के, अंदर में कुआं था, सासू का पाँव धुलवा करके अपना भी पाँव धुई, और सासू चली गई तेज गति से मंदिर के अंदर। दुर्गा जी की मूर्ति पहले से पत्थर की मूर्ति बनी थी अस्थाई। वहाँ जैसे घुसी तो पुतों के मन में होता है कि वहाँ तो सिंह को नकली कह दी, और यूँ नकली बिना कहवाए मैं मंदिर जाऊंगी तो ठीक नहीं होगा। क्या करती है, फिर अंदर नहीं घुसती है, सास बुलाती है, सासू जी आओ न आओ न, क्या कहते, अरे राम माता जी, वहाँ तो नकली सिंह था, यहाँ तो असली दुर्गा माँ है, बाघ भी, सिंह भी है, सांप भी है, महिषासुर राक्षस है, तलवार है, भाला है, यहाँ तो भयंकर युद्ध चल रहा है, यहाँ तो मैं और नहीं घुसूंगी अंदर। उसकी सांस खूब ठहाका मार के हंसती है अंदर में, छिया छिया, इतनी कमजोर बुद्धि की तुम है, कैसी बुद्धि तुम्हारी है, कैसा दिमाग है। अरे पगली कहीं कि इतना भी ज्ञान नहीं कि मिस्त्री ने मूर्ति को बनाया है, असली दुर्गा माँ थोड़े है, असली दुर्गा माँ है, ये भाला फरसा असली है, सब पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे करके देखा, असली सांप है, देखो तो पहले, असली महिषासुर है, भाई साहब सबको दिखा दी, आओ आओ बाहर निकल, उसको बुला के लाई, अंदर गई। अंदर में जब गई तो देखो तो तुम भी हाथ धो, तो देखो तो सिंह क्या करेगा, दुर्गा माँ क्या करेगी, असली थोड़े है। तब उसकी पुतोह कहती कि माता जी, जब असली दुर्गा माँ नहीं है, कुछ इससे होने वाला नहीं है, तो इसकी जो पूजा इतनी करते हैं, एक बंडल फूल चढ़ाते हैं, क्या मिलेगा आपको? तब तो नकली की पूजा आप करती हैं। मैं सास जी ये जो बोली न पुतोह, उस सास की भी पट्टी खुल गई, चुप ही हो गई, क्या अरे राम
तुम बहुत तेज हो, तुम हमको सिखलाने के लिए, समझाने के लिए नाटक की हो। उसकी सास भी समझ की वास्तव में बात। इसी प्रकार गुरु महाराज का जो चित्र लगा हुआ क्या है, इसको भी समझिए। ये चित्र क्या है? गुरु महाराज हैं? नहीं, इसको ख्याल रखिए। बहुत सत्संगी भ्रमित हैं, गुरु महाराज नहीं है। श्रद्धा आपकी जितनी भी हो, गुरु महाराज का एक प्रतीक है, तस्वीर है, मूर्ति है। ख्याल रखिए, गुरु महाराज उस मूर्ति में विद्यमान हैं, इसलिए कि सर्वव्यापक हो गए, ईश्वर सत्ता में लीन हो गए। ईश्वर उस मूर्ति में है, लेकिन मूर्ति ईश्वर नहीं है, इसको ख्याल में रखिए। गुरु महाराज का चित्र है, गुरु महाराज की तस्वीर है। जिस तरह से दुर्गा माई का चित्र है, दुर्गा माई की मूर्ति है, काली माई की मूर्ति है, मूर्ति में काली माई है, ईश्वर हैं, लेकिन मूर्ति ईश्वर नहीं है, मूर्ति काली माई नहीं है, यह समझना। इसी वह शिक्षा दी अपनी सास को, उसकी सास तब अंतर्मार्गी हो गई, गुरु से जुक्ति लेके ध्यान भजन करने लगी। यह मूर्ति हम लोग क्यों रखे हैं, इसको जानिए। इस मूर्ति को रखे हैं मानस ध्यान करने के लिए, मूर्ति का प्रबंध है मानस ध्यान। जो मूर्ति यहाँ रखी है, उस मूर्ति का अगर अंदर में आप ध्यान करते हैं, मानस ध्यान का अभ्यास करते हैं रोज 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 रोज, तो वह जो मूर्ति है यहाँ रखी, वह मूर्ति आपके अंदर में मानस रूप में मानस मूर्ति बन जाएगी, उग जाएगी। जब मानस रूप अंदर में आ गया, वह रूप अंदर में जब उग गया, तो कौन सी का रूप है, कौन सी का चित्र है? मानस चित्र। गुरु महाराज का चित्र, गुरु महाराज की मूर्ति आपके मन में अंदर में उग गई। इसी को बाबा देवी साहब, परम संत बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से पूछा था कि लाला, तुम जो मानस ध्यान करते हो तो हु बहू उगा लेते हो, हु बहू। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? नहीं हुजूर, धुंधला आता है, धुंधला। कौन सी आता है? धुंधला। मानस ध्यान में रूप आता है धुंधला। परम संत बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा किया था, कहा लाला मैंने भी ध्यान किया है गुरु का, लेकिन हु बहू उगा लिया। हु बहू होता है, तो सोचिए आप, मूर्ति किस लिए है? मानस ध्यान को ठीक करने के लिए आप मूर्ति रखते हैं। दुर्गा माई की मूर्ति किस लिए है? 10 पूजा 10 दिनों तक जा कर के आप भक्त दुर्गा माई की भक्ति, तो वहाँ जाके दुर्गा माई की मूर्ति जो बनी है, उस मूर्ति का ध्यान कीजिए। ध्यान की युक्ति संतों से सीखिए। ध्यान करते करते दुर्गा माई की मूर्ति अंदर में जब व्यवस्थित हो गई, उग गई, आँखों को बंद करे, दुर्गा माई सामने हूबहू आ गई। अब काम चल गया न मूर्ति का। कौन सी लिए मूर्ति बनाई थी? ध्यान पक्का करने के लिए। अंदर में जब दुर्गा माई की मूर्ति उग गई, अब बाहरी मूर्ति कोई जरूरी नहीं। तब उसको क्या करते हैं हम लोग? जतरा आदि रखते हैं कि विसर्जन करते हैं? विसर्जित कर दी मूर्ति को, भसा दिए। मूर्ति वाला काम बन गया। लेकिन अब क्या करना है? मूर्ति विसर्जन के बाद क्या करना है आपको? और भी काम है। आप दृष्टि योग क्रिया करें, दृष्टि योग। उनके आत्मस्वरूप को जानने के लिए और भी भक्ति करनी है दुर्गा माई की, काली माई की, विष्णु भगवान की, राम भगवान की। उसको ख्याल में रखिए, ये असली भक्ति है। इस तरह की भक्ति जब आप कीजिएगा तो अंदर में आपकी गति हो जाएगी। अंदर में गति हो जाएगी, अंदर में प्रवेश हो जाएगा। 10वां द्वार आपका खुल जाएगा। अब अंदर में आप चल रहे हैं, अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में, शब्द से निशब्द में। मतलब जहाँ से जीव आया था, आप आए थे, वहाँ पहुँच गए, वहाँ आपका कल्याण। आत्मदर्शन दुर्गा माई का, आत्मदर्शन गुरु महाराज का, आत्मदर्शन काली माई का, आत्मदर्शन विष्णु जी का, आत्मदर्शन। सबकी आत्मा एक है, सब मिलकर के एक हो गई, आत्मदर्शन हो गया। यही भक्ति है। इसमें आप शरीर बंधन से छुआ, स्थूल सूक्ष्म कारण और
सब शरीरों से छूट गए, आपका कल्याण हो गया। ऐसी भक्ति के बारे में कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा। क्या कहा? शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, अकरिय राम पद पंकज। राम कहिए, कृष्ण कहिए, दुर्गा कहिए, काली कहिए, स्थूलता में भिन्नता है, लेकिन बिंदु ध्यान से सबका रास्ता एक हो जाता है, बिंदु ध्यान से। इसीलिए कहा करिए राम पद पंकज नेहा, सुरति पुराण सब ग्रंथ कहा है, रघुपति भगति बिना सुख। जब तक इस प्रकार की भक्ति नहीं कीजिएगा आपको सुख नहीं मिलेगा। वैसे संसार में जो सुख मिल रहा है वह विषय सुख है, उससे आपको आज तक संतुष्टि नहीं हुई है, आपका सुख नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी में आया, अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो धावही, क्लेश पावही, हार आवही कबहु नहीं तृप्ता। भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जान के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग शिवन में सदा। जब तक ही भक्ति नहीं करेंगे सुख नहीं मिलेगा, शरीर छूट जाएगा मनुष्य का शरीर, फिर शरीर छूटेगा तो फिर जन्म होगा। कर्मानुसार किसी शरीर में जीव जा सकता है, लेकिन जो सत्संग भजन करके शरीर छोड़ता है उसको प्रभु मनुष्य का शरीर देते हैं। तब कैसे? इसीलिए संत लोग कहते हैं सत्संग कीजिए, संतों के वचनों को सुनिए, समझिए, हर बात को समझिए और समय निकाल करके नित्य ध्यान भी कीजिए। हम लोग की भक्ति का साधन ध्यान, रोज ध्यान कीजिए। 5 पापों से बचना भी है, जो 5 पापों से नहीं बचेगा उसका ध्यान नहीं बनेगा, जप नहीं होगा। 5 पाप में गुरु महाराज ने गिना दिया है, एक झूठ नशा है, दूसरा तीसर नारी पड़के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। मैं ही सहज ही इनसे बचन चहो, गुरु पद टहल कमाहो। गुरु पद टहल कमाहो का मतलब क्या हुआ? उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, ख्याल रखिए। यही भक्ति है, इसको कीजिए। सब काम संसार का कीजिए, संसार में सुख से रहिए, लेकिन यह सुख का की परिभाषा नहीं है। सारी बातों को सुना दी गई है, ये दुख से छूटने के लिए प्रभु का भजन। कोई आदमी कहे बिना भजन किए हम इतना धन कमाए, इतना वैभवशाली हो गए तो हमको सुख मिलेगा। कौन सुख मिलेगा बिचारी? जो मैंने सुनाया भूख लगने वाली बात, प्यास, रोग व्याधि से छूट गया, वो तो सुख मिल गया नहीं। खाने पीने रहने सहने का प्रबंध हो गया, अलग बात। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के लिए कागभूषुंडी महाराज ने चुनौतियाँ दिया है। उन्होंने कहा कभी ऐसा नहीं, भले कछुए की पीठ पर बाल जन्म आवे, बांझ का बेटा किसी को मार डाले, आकाश में बहुत किस्म के फूल फूल जाए, लेकिन कोई कहे कि हम सुखी हो गए, इस बात को मान लेंगे, इस बात को नहीं मानेंगे। अंत में दोहा में सुने, बारी मथे बरु हो गिरत, शिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिया सिद्धांत अपे। पानी को मत के कोई घी निकाल ले, बालू को पेड़ करके तेल निकाल ले, और इतना काम कोई कर ले, ऐसा होगा? पानी को मथिए तो घी निकलेगा क्या? किसी ने आज तक निकाला है? नहीं। जहाँ जहाँ पानी में आयरन है, रात भर रखिएगा, भोर में छाली कर, बाबा दूध पानी में छाली पड़ गई, छाली कहाँ से आयरन? वो आयरन जम जाता है। बालू को कलू में खूब पेरे, कहे सरसों तेल हम निकाल दिए, ऐसा होगा? कागभूषुंडी जी के खैर इसको हम मान सकते हैं, लेकिन इस बात को हम नहीं मानें। किस बात को? बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपे, अटल सिद्धांत, याद रखिए इसको। इसलिए और काम छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन भक्ति नहीं छूटी। इसी से ना आपको सुख मिलेगा। और शरीर तो चल रहा है मृत्यु की तरफ, यह शरीर आपका छूट जाएगा, नहीं रहेगा, फिर जन्म होगा। जो जीवन बचा है, जितनी उम्र बची है, उस उम्र का सदुपयोग कीजिए, भजन की आज्ञा का पालन कीजिए,
आप लोगों की श्रद्धा भक्ति सत्संग के प्रति बहुत है, ये सब बात ठीक है। लेकिन बात और देखते हैं, मंच पर से उतरने में आने में लोग क्या करते हैं, मना करने पर भी नहीं मानते हैं, भेड़िया धसन वाली बात हो जाती है। प्रणाम करने में यही पुरान गांव है, पुराना है ना, एक बाबा को पैखाना लगा था बहुत जोर से, हम एक बार सुनाए हैं। खुराने में मास्टर साहब थे, नाम हम भूल रहे हैं, प्रभुदयाल, उनके यहाँ सत्संग का समय, हम भी वो आए शौच के लिए बगीचा गए। पहले तो बाहर ही जाना होता था और बाबा को ही पैखाना लगा, हम तो लौट रहे थे और बाबा भी पैखाना बहुत जोर से लगा था। बाबा धरफर में थे, उधर से 10-15 गो माता लोग आ रही थी, सत्संग में जाती, समझे ना। बाबा को देख ली, सब दौड़ गई प्रणाम करने। ये श्रद्धा है, जरूर प्रणाम कीजिए, लेकिन ये देखिएगा बाबा की आज्ञा, बाबा करें अभी रुक जाओ, हम पैखाना जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। प्रणाम करते गई बाबा तो इतने जोर से पैखाना लगा था कि व्याकुल हो गए, कहते कहते थक गए, को बुझवे न करे। अब बाबा को कपड़े में पैखाना हो जाता, इस हालत में आ गए, तब बाबा गुस्से में आ गए ना, और माता लोग बुझवे नहीं करे, एक झुंड गया, दूसरा झुंड आ गया, ये तो अंत होने वाला नहीं, मुश्किल है। तब बाबा क्रुद्ध हो करके इतनी जोर से लात चला दिए कि 4-5 को माता घुलट गई, घुलटा दिए, और तब जाके दरबार दे के गए। संजोग क्या हुआ, समझे ना, ठीक जगह पर नहीं पहुंच सके, पैखाना हो गया। कहिए हंसी तो लगती है, लेकिन ठीक बात है, ये हम क्यों सुना दी, इसीलिए आप लोग जितने हैं बहुत श्रद्धा के पात्र, साधु महात्मा के प्रति श्रद्धा है, प्रणाम के लिए जाती हैं, बढ़िया बात है, लेकिन सबसे बड़ी आज्ञा का पालन, आज्ञा समना, इसलिए व्यवस्थित होकर रहिए, सत्संग भजन कीजिए, 5 पापों से बचिए, यही भक्ति है, परमात्मा की असली भक्ति। इस तरह से हम लोग ध्यान भजन करें, 5 पापों से बच करके रहें, हम लोगों का शुभ होगा, कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ, और आप लोग जितने हैं सत्संग में आए हैं, आप लोगों की शुभकामना करता हूँ कि आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भी सत्संग के प्रति इस तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे, सबों का शुभ हो, कल्याण हो। और सत्संग कराने वाले कौन कराते हैं, रंजन जी हैं, और उनके कितने सहयोगी लोग, सबका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन जितने लोग यहाँ के मिल करके वर्ष में एक बार सत्संग कराते हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्था करते हैं, सबों की शुभकामना करता हूँ। सबों के समस्त परिवार के हृदय में सत्संग के प्रति श्रद्धा इस तरह बनी रहे, बढ़ती रहे, सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करते अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु।